Welcome dear students. Here now we will start question number 33 from section D of basic mathematics paper. So in our last video we discussed 32A and B both parts. So this question 33A and B belongs to the chapter surface area and volume and these are very easy problems. NCERT से ही हैं. So आप इन्हें ध्यान से देखिए and I hope आपने ये perfectly किया भी होगा. So let's see question number 33A part. Two cubes each of volume 125 centimeter cube are joined end to end. आपने दो cubes लिए हैं. सो जिनकी वॉल्यूम आपको गिवन है. सो लेट्स से ये दो क्यूब्स हम वी आर ट्राइंग टू मेक. सो somehow like this I am just making a rough figure. Yes, so this is side. देखो, so there are two cubes. दो क्यूब्स हैं, each of volume 125 यानी इसकी वॉल्यूम भी 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी वॉल्यूम भी 125 सेंटीमीटर क्यूब है. हम जानते हैं क्यूब हैज़ ऑल साइड्स इक्वल. सो ये हाइट भी ए, इसकी ये वाली हाइट भी ए, राइट. समहाउ लाइक दिस. सो आपको बोला गया है जो ईच क्यूब की वॉल्यूम है वो ए है. तो बताइए जो नया क्यूबॉइड बन रहा है, आपको पता है जब आप क्यूब्स मिलाना शुरू करेंगे तो एक बड़ी फिगर बनती चली जाएगी, यानी एक क्यूब से हम क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. तो आपको इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी निकालनी है, इसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें इस क्यूबॉइड की डायमेंशन पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्यूब की हेल्प लेंगे. सो हेयर क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इक्वल 125. सो हम जानते हैं 125 इज़ द क्यूब ऑफ 5. सो दैट मीन्स जो हमारी साइड है वो है 5 सेंटीमीटर. तो देखो ये भी 5 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो 5 + 5 10 हो जाएगी. बिल्कुल सही. सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर. यू रिमेंबर जितने क्यूब्स आप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही लेंथ बढ़ती चली जाएगी. फॉर एग्जांपल आपने 5 क्यूब्स लगा दिए तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स 1 साइड यानी 5 × 5 हो जाएगी. अगर आपने 2 क्यूब्स लगाए तो 5 × 2 10 हो जाएगी, राइट. लेकिन ब्रेथ EADTH ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड. सी देखो ब्रेथ तो क्यूबॉइड की इतनी ही रहेगी ना, 5 ही रहेगी यानी ए रहेगी. सो ब्रेथ भी सेम रहती है और क्यूब की हाइट में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है क्यूबॉइड की हाइट में, तो वो भी 5 ही रहती है. याद रखिएगा जब भी हम क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, ब्रेथ और हाइट सेम रहती है. सो बहुत ईजी है. अब इसका क्या बताना है पता कर सकते हैं. क्वेश्चन में बोला है वॉल्यूम निकालिए इसकी. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H. So 10 × 5 × 5. So we can multiply it. 25 and 10 250 centimeter cube. Also find surface area. Surface area का मीनिंग होता है टोटल एरिया. Surface area of cuboid. The formula is 2 bracket LB plus BH plus HL. So the answer is length into breadth करिए 10 × 5 plus 5 × 5 plus 5 × 10. So I have 50 plus 25 plus 50 यानी 2 × 125 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टोटल सरफेस एरिया. बहुत इजी प्रॉब्लम थी. दिस वाज ए पार्ट. Now let's do very quickly B part of the same question number 33. Now B part says that a solid is in the shape of a cone surmounted on a hemisphere. यानी एक हेमिस्फेयर को सरमाउंट करना है, कवर करना है बाय अ कोन. सो हमने एक हेमिस्फेयर लिया and it has been covered by a cone, right. सरमाउंटेड है, एग्जैक्टली कवरिंग हो रही है with both their diameters equal to 7. दोनों की डायमीटर्स कितनी है, 7. सो आई एम राइटिंग, यहाँ पर हमेशा मेंशन आप ऐसे करते हैं 4 कोन एंड 4 हेमिस्फेयर. देखो दोनों का डाटा अलग अलग लिखा जाता है. क्या दोनों की रेडियस, देखो बेस सेम शेयर हो रहा है, इसका बेस और इसका टॉप एक ही है तो रेडियस सेम होने वाली है. रेडियस हो रही है 7/2 सेंटीमीटर. क्यों, बिकॉज डायमीटर वॉज 7. सो हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर. इसे हम लिख सकते हैं 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर. सो दिस हमें पता है हेमिस्फेयर की हाइट होती है उसकी रेडियस के बराबर. सो दिस इज़ 3.5
3.5 एंड फर्दर हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। बहुत ईजी है, कोन की हाइट आपकी रेडियस के ही बराबर है, तो ये भी कितनी हो गई है 3.5। क्या निकालना है आपको इसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इन चैप्टर से, इन दो क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इन चैप्टर से जो आपको दिए गए हैं पेपर में। सीरियसली यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आप जानते हैं वॉल्यूम में तो बस जो शेप्स ऐड हो रही हैं उन्हीं को ऐड कर दी वो चीज़ें उनकी वॉल्यूम को, तो यहाँ पर कोन की वॉल्यूम ऐड करेंगे और हेमिस्फेयर की ऐड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब इज ऑफ हेमिस्फेयर। कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, टेक इट आउट, बच रहा है हमारा h प्लस 2r। सो लेट्स पुट द वैल्यू, 1/3 पाई इज 22/7। रेडियस को आप डायरेक्ट 7/2 लिखो, कट जाएगा ये इजीली, 7/2 हाइट इज 7/2 प्लस 2 इंटू रेडियस 7/2, राइट। मतलब कैलकुलेशन भी इतनी इजी है कि कोई बच्चा आराम से कर ले। 11 77/6। देखो डबल 7/2 और 7/2 तो 3 टाइम्स हो गया ना 7/2, ठीक। अब देखिए आप, 3 2 6। सो कैन आई हैव, सो 77 इंटू 7 49 एंड 50, 7 49, 7 49, 50, 3 539/4 and it is equal to how much? 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 0.75 centimeter cube. So this is the answer, 134.75 for the volume of the solid. So I hope you understood this question. Now in our next video we are going to discuss question number 34, 35 and case studies. Thank you so much.